हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम शुरू करेंगे कक्षा 8 का गणित अभ्यास 4B का प्रश्न नंबर 1। एक एक करके सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो इस वीडियो से कुछ प्रश्न छूट जाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आइए अब शुरू करते हैं। आपने क्वेश्चन को स्क्रीन पर देख लिया होगा। अब शुरू करते हैं। x-7 का होल क्यूब, इसको हमें सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने से पहले हमको एक इसका फॉर्मूला होता है जिसे हम लिखेंगे a प्लस b का होल क्यूब होता है। फॉर्मूला क्या होता है? a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में होता है a प्लस b। ये प्लस का फॉर्मूला होता है और इसी के साथ एक माइनस का फॉर्मूला होता है, तो इसके साथ हम लगाएंगे माइनस, तो ये माइनस वाला फॉर्मूला हो जाएगा। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा? a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। इतना समझ आ गया? प्लस और माइनस दोनों फार्मूला मैंने इसको लिख दिया है। हमको माइनस वाला फार्मूला लगाना है तो माइनस का वाला फार्मूला लगाते हैं। तो a की जगह हमको रखना है x और b की जगह हमको रखना होगा -7। तो रखते हैं x -7 का होल क्यूब। तो x की क्यूब हो जाएगा -7 का क्यूब हो जाएगा -3 इंटू एक्स इंटू 7 इंटू ब्रैकेट में क्या होगा? x -7। इतना समझा? x, ये मैं इसको ब्रैकेट में बंद करता हूँ, देखिएगा x -7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की क्यूब माइनस, जब 7 का क्यूब करते हैं तो 343 होता है, -7 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 तिया 21 x और x -7। यहाँ पर भी हम क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, बट एक स्टेप और आगे कर लेते हैं। तो क्या होगा? एक स्टेप आगे x की क्यूब -343 माइनस 21 को x के से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 x की पावर 2 माइनस माइनस और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 21 सत्ते 147 x। ये क्या हो जाएगा? इसका प्रसार हो जाएगा। इतना समझ आ गया? सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा, हमने सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है तो इसमें a की जगह कितना रखना होगा? 2 और b की जगह कितना रखना होगा? y। तो रखते हैं। आइए, 2 - 5 का होल क्यूब, तो कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 इंटू बी की जगह y रखना होगा और ब्रैकेट में हो जाएगा 2 - y। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, 8 लिखा माइनस y की क्यूब माइनस 3 दूनी 6y, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 2 - y। क्वेश्चन यहाँ पर भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन एक स्टेप आगे चलेंगे तो 8 - y का क्यूब माइनस 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12y और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हुआ 6y का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? हमारा विस्तार माना जाएगा। ये इतना ही सॉल्व होगा। थर्ड क्वेश्चन है 3p - 1/4 क्यूब का होल क्यूब। फॉर्मूला है a - b का होल क्यूब, माइनस वाला है तो हम फॉर्मूला माइनस वाला लगाएंगे और आपने देख लिया फॉर्मूला। तो a की जगह हमको 3p रखना है और b की जगह हमको रखना होगा 1/4 क्यूब। तो 3p - 1/4 क्यूब, इसका क्यूब करेंगे, फॉर्मूला में रखेंगे तो 3p का होल क्यूब माइनस 1/4 क्यूब का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a का मान 3 पे हो जाएगा और क्यू b का मान जो रखेंगे हम 1/4 क्यूब रखेंगे, ब्रैकेट में 3p - 1/4 क्यूब। इतना समझ आ गया? क्या करते हैं? 3p का क्यूब करते हैं, ये पूरे 3p का क्यूब है तो हो जाएगा 3p का क्यूब का मतलब 27p का क्यूब माइनस 1/4 क्यूब करेंगे तो 64 का क्यूब का होल क्यूब हो जाएगा। माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 तिया 9
9p बटे 4q, ब्रैकेट में है 3p माइनस 1 बटे 4q। इसका विस्तार हो गया, ये यहीं पर हो जाएगा। आगे करना चाहें एक स्टेप कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी यहीं पर छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। देखिएगा हम सेकंड प्रश्न की तरफ चलते हैं। सेकंड प्रश्न क्या है, एक्स क्यू माइनस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए यदि x माइनस 1/x का मान 24/5 है। देखिएगा सेकंड प्रश्न करना क्या है, फॉर्मूला हमने स्क्रीन पर लिख दिया है। तो a का मान x³ रखना होगा, b का मान 1/x³ लिखना होगा। तो लिखते हैं x³ माइनस 1/x³। इसका ये मान हमको चाहिए। जब ये मान चाहिए तो फॉर्मूला ये लगेगा, तो a बराबर x रखना होगा और b बराबर 1/x रखना होगा। तो इसका तो हमें मान चाहिए, तो हम a बराबर रखेंगे x और b बराबर रखेंगे 1/x। इसका q है तो q करेंगे, और q करने के बाद क्या होगा, x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 इंटू x इंटू 1/x, b का मान 1/x। तो ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 1/x। इतना क्लियर हुआ। देखिएगा x माइनस 1/x कितना होता है, x माइनस 1/x होता है 24/5। इसकी जगह हमने 24/5 लिखा और इसका q किया, बराबर हमें x³ माइनस 1/x³ का मान चाहिए। माइनस इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 3 मल्टीप्लाई में x माइनस 1/x जो है, ये वाली ब्रैकेट में जो संख्या है, इसका मान होगा 24/5। देखिए कैसे होगा, 24/5, x माइनस 1/x बराबर है 24/5। इतना क्लियर हुआ। अब मल्टीप्लाई करते हैं। देखिएगा जब 24/5 का q करेंगे, तो q करने के बाद जो हमारा 24 का q करेंगे, 24 का q जो होता है 13,824। 13,824 ये हमारा 24 का q होता है, बटे 5 का q कितना हो जाएगा, 125, बराबर हमें ये मान चाहिए x³ माइनस 1/x³। माइनस 24 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24 थी 72/5। इसका पक्षांतर करते हैं, माइनस का 72/5 है, इसका पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 13,824/125 प्लस 72/5 बराबर x³ माइनस 1/x³। अब क्या करते हैं, देखिए इसका हम लेते हैं 125 का लैसे। जब 125 का हमने लैसे लिया तो लैसे आएगा 125। 125 और 5 का लैसे लेंगे तो 125 आएगा। तो इधर कितना हो जाएगा, 13,824 प्लस 5 का भाग जब 125 में जाएगा तो 25 बार जाएगा। 25 की मल्टीप्लाई हम 72 में करेंगे, बराबर x³ माइनस 1/x³। यहाँ तक क्वेश्चन आपको करना ही होगा। 13,824 प्लस 25, 13,824 प्लस 25 में जब 72 की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे कितना आना चाहिए, देखो मल्टीप्लाई करते हैं। 25 दूनी 50 का 80 पूरा हासिल का 5, 25 सत्ते 175, 5 80, 1800 आएगा। 1800/125 हो जाएगा, बराबर x³ माइनस 1/x³। थोड़ा क्वेश्चन को और ऊपर करता हूँ मैं। 13,824 प्लस 1800 जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद 15,624 हो जाएगा, बटे 125 बराबर x³ माइनस 1/x³। इतना समझ आ गया। यही हमारा x³ माइनस 1/x³ का मान आ जाएगा निकल करके। कितना आ जाएगा मान आएगा 15,624/125। इतना क्लियर हो गया। देखिएगा थर्ड क्वेश्चन क्या है, x² प्लस 1/x² बराबर 82/9। तो x³ माइनस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। x³ माइनस 1/x³ का मान कब निकलेगा, जब हमारे पास x माइनस 1/x का मान होगा। सबसे पहले हम x माइनस 1/x का मान निकालेंगे। x माइनस 1/x बराबर का होल क्यू क्या होता है, स्क्वायर निकालते हैं पहले, उसके बाद निकालेंगे। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर होता है x² प्लस 1/x² माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x।
इतना क्लियर हुआ। x को x से कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x का मान कितना है हमको निकालना होगा। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान है 82/9 माइनस 2। इतना क्लियर हो गया। तो x माइनस 1/x का स्क्वायर बराबर 82 माइनस 9 दूनी 18/9 हो जाएगा। जब 82 में से 18 को घटाएंगे तो घटाने के बाद देखिएगा 8 4 12, 7 में से 1 गया 6, 64। कितना हो जाएगा 64, 64/9। तो x माइनस 1/x का जब हम मान निकालेंगे तो रूट जो ये 2 है जो ऊपर स्क्वायर चढ़ा हुआ है इसको हटाएंगे तो रूट चढ़ाएंगे 64/9। समझ गए इतना। अब x माइनस 1/x बराबर जो इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 64 किसका वर्गमूल होता है 8 का, और 9 का क्या होता है 3। इतना समझिए। तो x का मान हमारा बच्चों कितना आया है, x माइनस 1/x का जो मान आया है 8/3 आया है। हमें मान जो चाहिए हमें x क्यू माइनस 1/x क्यू का मान चाहिए। तो अब लगाते हैं क्यू वाला फॉर्मूला। क्यू वाला फॉर्मूला क्या बताया था हमने, थोड़ा सा ऊपर करते हैं क्वेश्चन को, देखिएगा। क्यू वाला फॉर्मूला होता है x माइनस 1/x का होल क्यू। तो होता है x की क्यू माइनस 1/x की क्यू माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x, ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 1/x। समझता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। ओके। x माइनस 1/x का मान कितना है 8/3। तो हम लिखेंगे 8/3, इसका भी क्यू है तो क्यू चढ़ाएंगे बराबर, इसका हमें मान चाहिए x की क्यू माइनस 1/x की क्यू। देखिएगा इसी का तो मान चाहिए हमें, x की क्यू माइनस 1/x की क्यू। माइनस x से x कैंसिल हो गया, 3 हो गया इधर, और x माइनस 1/x का जो मान निकाला है हमने 8/3, तो मल्टीप्लाई करेंगे 8/3 से। 3 से 3 को कैंसिल इधर ही कर देते हैं, बाद में दिक्कत ना हो तो माइनस का 8 बचेगा ऊपर। तो 8 का क्यू करेंगे तो कितना होएगा, 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512 है, 512/3 3 होती है 27। जो माइनस का 8 है इधर लाएंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा बराबर x की क्यू माइनस 1/x की क्यू। इतना समझ आ गया। आगे कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। 512 प्लस कितना है 512 प्लस जो 27 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ा क्वेश्चन मैं इधर कर देता हूँ, देखिएगा ध्यान से, इधर सॉल्व करूँगा क्वेश्चन को। 512 प्लस 27 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करते हैं 8 सत्ते 56 का 6 हासिल 5, 8 दूनी 16 5 21, 216/27। तो बराबर में कितना आ जाएगा x की क्यू माइनस 1/x की क्यू। ध्यान से देखिएगा 512 प्लस 216 कितना होता है 728। जोड़ना है आपको, 728 हो गया बटे 27 हो जाएगा बराबर x की क्यू माइनस 1/x की क्यू। हमारा जो x क्यू माइनस 1/x की क्यू का हमें मान चाहिए था। देखिएगा मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर करके दिखा देता हूँ। देखिएगा हमें मान चाहिए x क्यू माइनस 1/x की क्यू। तो हमारा मान जो निकल के आया है, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, x क्यू माइनस 1/x की क्यू का मान 728/27। इतना समझ आ गया। यही हमें मान निकालना था, ये हमारा मान निकल के आ गया है, हमें यही मान चाहिए था। ओके। देखिएगा बच्चों, जो इसमें हमने वीडियो के माध्यम से 3 प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है। हम नेक्स्ट वीडियो में शेष क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।